हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल यूआर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट 17वां हम देखने वाले हैं। दोस्तों, अभी लास्ट वीडियो तक हमने 16 कंप्लीट कर ली हैं। आपने नहीं देखा तो जाइए प्लेलिस्ट में, सीआरपीएफ, पैरामेडिकल स्टाफ और आपके एसएसबी हिंदी करके सेक्शन होगा, सारे के सारे पार्ट देख लीजिए। क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर में आए हैं वो सारे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं और जो क्वेश्चंस आने की पूरी पूरी संभावना है उन क्वेश्चंस को यहाँ पर आपका सम्मिलित किया गया है। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों, आप चाहते हैं कि मैं मोटिवेट हूँ, आपको इससे भी ज्यादा कुछ अच्छा प्रोवाइड कर सकूं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं आज का टेस्ट चालू, जिसमें हमने आज क्वेश्चंस लिए हैं आपके उपसर्ग और प्रत्यय से। दोस्तों, आप आ गए हैं अगली स्लाइड में। आपसे बोलना चाहूंगा, यदि आपको वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बैड दिखती है तो आपके यहाँ पर वीडियो के साइड में 3 डॉट्स होंगे, वहां पर क्लिक करके आप इसका जो रिजोल्यूशन है उसको बढ़ा लीजिएगा। मतलब कहने का जो वीडियो की क्वालिटी है उसको आप बढ़ा लेना, 240 के समथिंग अच्छी दिखने लगेगी। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम इसका बेसिक्स जान लेते हैं, आखिर उपसर्ग और प्रत्यय है क्या। तो आपको शॉर्ट में बताता हूं, जो शब्दांश से अवयव किसी शब्द के पूर्व में लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन या चमत्कार उत्पन्न करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, आपका उपसर्ग बोलते हैं। जो पूर्व में लगते हैं दोस्तों, कहने का मतलब पहले, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब यहाँ पर उपसर्ग भी अलग अलग है, जैसे कि संस्कृत में उपसर्ग अलग होते हैं, हमारे यहाँ विदेशी उपसर्ग अलग होते हैं, अंग्रेजी के अलग होते हैं। तो आपके यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, जैसे कि अति हुआ, आदि हुआ, अनु, आप, आपी, अभी, ये सारे के सारे संस्कृत के उपसर्ग हैं जो कि मैक्सिमम पूछे जाते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे अति, अति का मतलब होता है अधिक या परे, और इसके उदाहरण जैसे कि अत्याचार, अतिक्रमण, अतीब, ये सारे के सारे अति के उदाहरण है। मतलब इसमें अति उपसर्ग लगा हुआ है। अत्याचार में भी अति है, अतिक्रमण में भी अति है और अतिव में भी अति उपसर्ग है। आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से बताइए किस विकल्प में अति उपसर्ग लगा हुआ है। आपको दे देगा अत्याचार, तो आप यहाँ पर बेहद कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे इसमें अति तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। बट आपको दोस्तों शब्दों को देखकर पहचानना होता है उनके उच्चारण के द्वारा। अति आचार, अति आचार, अत्याचार। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सारे के सारे आपके क्या हैं, आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं। अब हम चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं थोड़े आपके विदेशी उपसर्ग क्या होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें, कोई भी जो शब्द है वो एक से अधिक उपसर्ग से मिलकर भी बना हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारा आपका निर, आ और करण तीनों आपके उपसर्ग हैं। जब ये तीनों आपस में मिल गए हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या बना, निराकरण। इसी प्रकार से आपका सु, परि, धन, चित, ये तीनों ही उपसर्ग हैं, लेकिन ये तीनों आपस में मिल गए तो बना क्या, सुपरिचित। जैसे कि इनका मेल ही डायरेक्ट हो जाता है, बोई के बोई। यहाँ पर प्रति, आ और घात तीनों ही उपसर्ग हैं और आपका प्रत्याघात हो गया। चलिए देखते हैं विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। चूंकि आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत का उपसर्ग है और आपको दे देगा विदेशी भाषाओं के उपसर्ग, तो आपको उनमें से छांटना रहेगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है अल, कम, खुश, गैर, दर, ना, बद, बर और बा। ये सारे के सारे दोस्तों आपके क्या हैं, विदेशी भाषाओं के उपसर्ग हैं या अरबी फारसी भाषा के उपसर्ग हैं। यहाँ पर इनके अर्थ भी अलग अलग हैं। अल का है निश्चित, कम का है थोड़ा हीन, खुश का है अच्छा, जैसे कि यहाँ पर गैर लिखा है तो गैर का होता है रहित या भिन्न, दर का होता है मैं, ना का होता है अभाव और बद का होता है बुरा। ये सारे के सारे उपसर्ग के अर्थ हैं। अब आपके कैसे यूज होते हैं, जैसे कि अलमस्त आ गया तो आपको यहाँ पर बताना रहेगा कौन सा प्रत्यय है, तो अल हो जाएगा। अलबेला में भी अल प्रत्यय है, अल हदा में भी अल प्रत्यय है। आप यहाँ पे कम वक्त, कम उम्र, कम अक्ल, इनमें भी कम कम प्रत्यय है। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, विदेशी भाषाओं के आपके क्या हैं, उपसर्ग हैं, उपसर्ग। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आप चलिए बढ़ते हैं आगे और भी देखते हैं क्या है। सारे के सारे हैं दोस्तों, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा।
यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों आपके अंग्रेजी भाषाओं के उपसर्ग दिए गए हैं। आप देख सकते हैं सब, डिप्टी, हाफ, हेड, बाइस, डबल और फुल। ये क्या है? ये उपसर्ग है आपकी अंग्रेजी भाषा की। आपका सब का मतलब होता है अधीन या सहायक, जैसे कि आ गया सब इंस्पेक्टर, सब यहाँ पर दिया गया रजिस्ट्रार्ड और आपका सब जज। बताइए इनमें क्या उपसर्ग है? तो आपको बताना रहेगा सब इसमें उपसर्ग है। आपसे आगे आप पूछ लिया कि हाफ पैंट में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको विकल्प दिए जाएंगे, आप बताएंगे हाफ इसमें उपसर्ग है। आपसे पूछ लेगा वाइस चांसलर में कौन सी भाषा का उपसर्ग है, तो आपको बताना रहेगा अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग है वाइस। ओके, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर उपसर्ग जाने। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रत्यय की। अभी हमने उपसर्गों को देखा जो कि 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि संस्कृत का और अपना विदेशी भाषाओं का और अंग्रेजी। तीनों के अलग अलग उदाहरण देखे। अब हम थोड़ा बेसिक कर लेते हैं इसका क्लियर, आपके प्रत्यय का। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम प्रत्यय बोलते हैं। अर्थात वे शब्दांश जो किसी क्रिया की धातु या सार्थक शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तन की दिशाओं को प्रभावित करते हैं। ओके, अब इसके भी 2 भेद हैं दोस्तों, अलग अलग भेद होते हैं प्रत्यय के। पहला होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। दोस्तों को बोलना चाहूंगा, यदि आप सीआरपीएफ, एसएसबी के अलावा किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए भी उतना ही हेल्पफुल है वीडियो जितना कि आपके एग्जाम के लिए। क्योंकि दोस्तों हिंदी ही रहती है, चाहे फिर आपके एग्जाम की हो या फिर अलग एग्जाम की हो। हाँ, कुछ चेंजेस देखने को मिलता है लेवल में, तो मैं इस लेवल की हिंदी करा रहा हूँ कि आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप 100% है कि हिंदी से क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर कृत प्रत्यय किसको बोलते हैं, पहले इसकी परिभाषा देखिए। वे प्रत्यय जो क्रिया की धातु के अंत में जुड़कर अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर दोस्तों किस में करते हैं? ध्यान देना, अर्थ में, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कृत प्रत्यय। मतलब किसी शब्द के अंत में जुड़ जाएंगे और उसका अर्थ चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कृत प्रत्यय। इसके उदाहरण देखते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देखिए कृत के उदाहरण दिए हैं। लिख धन ना, क्या हो गया? लिखना। यहाँ पर दोस्तों ना प्रत्यय है। पढ़ धन ना बराबर क्या हो गया? पढ़ना। दौड़ धन ना बराबर क्या हो गया? दौड़ना। खेल धन ना बराबर क्या हो गया? खेलना। ये नाना प्रत्यय है और यहाँ पर क्या इसके अर्थ में परिवर्तन कर रहे हैं। लिख अलग चीज हो गई, ना लग गया तो लिखना हो गया। पढ़ अलग चीज हो गई, धन ना लग गया तो पढ़ना हो गया। दौड़ अलग चीज है, ना लग गया हो तो दौड़ना हो गया। मतलब कि अर्थ में चेंजेस ला रहे हैं ना। चलिए हम देखते हैं कृत प्रत्यय के भेद। मतलब यहाँ पर जो प्रत्यय है कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, अब इसमें भी इसके अलग अलग भेद हैं, क्योंकि जानना जरूरी है और बताना मेरा बनता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कृत प्रत्यय के भी अलग अलग भेद दिए गए हैं। पहला क्या है? कृतवाचक कृत प्रत्यय। मतलब वे प्रत्यय जो क्रिया की धातु के अंत में जुड़कर कर्ता बोधक शब्दों का निर्माण करते हैं। अब क्या आप देखिए, धातु क्या है? लेख। प्रत्यय क्या है? अक। शब्द क्या हो गया? लेखक। मतलब कि यहाँ पर कर्ता आ गया। भूल और धन अक्कड़ बराबर भुड़क्कर। आपका बज धन अय्या बराबर बजैया। चल धन आओ बराबर चलाऊ। त्याग धन ई बराबर त्यागी। दा धन ता बराबर दाता। अब दोस्तों यहाँ पर जो प्रत्यय आपको दिख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? एक कर्ता बोधक शब्दों का निर्माण कर रहे हैं। मतलब कि जो कर्ता है उसका बोध करा रहे हैं। जैसे कि कोई लिखता है, इसमें आक प्रत्यय लग गया तो लेखक हो गया। ओके, चलिए हम देखते हैं इसका दूसरा भेद। किसका? आपके कृत वाचक का, मतलब कि कृत प्रत्यय का। दोस्तों आप देखेंगे तो पाएंगे यहाँ पर कर्मवाचक कृत प्रत्यय होता है। वे प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जुड़कर कर्ता के कर्म का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं? कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कैसे? अब धातु है खेल, यहाँ पर प्रत्यय जुड़ गया क्या? औना, तो क्या हो गया? खिलौना। क्या हो गया? खिलौना। यहाँ पर क्या कहा है? कहा का प्रत्यय जुड़ा नी, तो क्या हो गया? कहानी। ओढ़ धन ना बराबर ओढ़ना।
आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पर कर्ता के कर्म का निर्माण कर रहे हैं। कर्म क्या हो रहा है, ओढ़ना, कहानी, खिलौना। चलिए देखते हैं इसका तीसरा भेद क्या है, भाववाचक कृत प्रत्यय। वे प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञा के शब्दों का निर्माण करते हैं। मतलब ऐसा शब्द का निर्माण जिससे कि एक भाव जागृत हो, जिसका भी हो। जैसे जैसे यहाँ पे दिया है धातु क्या है, मतलब जो मेन शब्द क्या है, जीत। अब इसमें हमने प्रत्यय लगाया आ, तो क्या हो गया, जीत। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे भीड़, हमने प्रत्यय लगा दिया अंत, तो क्या हो गया, भिड़ंत। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक भाव प्रकट हो रहा है, जीत का भाव, उत्साह है, भिड़ंत। तड़प धन अन बराबर क्या हो गया, तड़पन। यहाँ पर एक भाव प्रकट मिल रहा है आपको। झटक धन आ बराबर झटका, भाव फील हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, भाववाचक कृत प्रत्यय। चलिए हमने यहाँ पर कृत प्रत्यय के भेद देख लिए जो कि 3 है। एक है भाववाचक कृत प्रत्यय और एक आपका क्या है, एक है आपका दोस्तों कृतवाचक तद्धित प्रत्यय और एक और था हमारा कर्म। ये तीनों हो गए हैं, भाव, कर्म और कृत। अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं दोस्तों तद्धित प्रत्यय। ओके, अब तद्धित प्रत्यय के भी हमने यहाँ पर 3 भेद देखने को मिलेंगे। क्या, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। अभी क्या था दोस्तों, कृत प्रत्यय था, अब यहाँ पर तद्धित प्रत्यय है। ओके, आपके जो प्रत्यय के ही भेद हैं। अब कृतवाचक तद्धित प्रत्यय फर्स्ट है। वे संज्ञा जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर क्रिया की कर्ता बोधक सर्वों का निर्माण करते हैं। मतलब यहाँ पर मूल शब्द क्या है, सोना। यहाँ पर प्रत्यय जुड़ गया तो क्या हो गया, आर जुड़ा तो क्या हो गया, सुनार। मतलब यहाँ पर पता चल रहा है सोना, सुनार। ओके, कर्ता का सेम वही है, थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पर हत्या, प्रत्यय जुड़ गया, आरा तो क्या हो गया, हत्यारा। सांप धन एरा बराबर क्या हो गया, सपेरा। दोस्तों चलिए अब हम इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। इतने एग्जाम्पल रहने देते हैं, हमको थोड़े क्वेश्चंस भी लगाने हैं क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर बेसिक समझाना भी जरूरी है। अब इसका हम सेकंड भेद देखते हैं। क्या, आपको बता दें सेकंड है इसका सेम उसी पोजीशन में है दोस्तों, जैसा वो था ना आपका कृत प्रत्यय में, वैसे ही आपको यहाँ पर तद्धित प्रत्यय में सेकंड देखने को मिलेगा। क्या है आप देखिए, यहाँ पर सेकंड आता है आपका भाववाचक तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से परे प्रयुक्त होकर भाववाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। उदाहरण, मूल शब्द दिया है ठाकुर, प्रत्यय है आई, तो क्या बन गया, ठकुराई। यहाँ पर मोटा, प्रत्यय लग गया आपा, तो क्या हो गया, मोटापा। आपको क्या बोला है, भाववाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। ये सारे के सारे भाव प्रकट कर रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसका भेद तीसरा, किसका, तद्धित प्रत्यय का। भेद है इसका तीसरा, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। मतलब यहाँ पर संबंध का बोध कराएंगे। वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ये सारे के सारे होते हैं। संज्ञा आप समझते होंगे, सर्वनाम भी समझते होंगे, विशेषण भी समझते होंगे। इनके अंत में जुड़कर संबंध बोधक शब्दों का निर्माण करते हैं। क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण है दोस्तों, मूल शब्द है मौसा, इसमें एरा जुड़ गया तो क्या हो गया, मौसेरा। ससुर है उदाहरण, प्रत्यय जुड़ गया आल तो क्या हो गया, ससुराल। मात धन उल, मातुल। ननन धन ओई बराबर नंदोई। तो दोस्तों ये सारे के सारे प्रत्यय जोड़ने से क्या हो रहा है, यहाँ पर संबंध बोधक शब्दों का निर्माण हो रहा है। ओके, अब चलिए देखते हैं इसका क्या, प्रत्यय नंबर 4, किसका, तद्धित प्रत्यय का भेद। तो आप देखेंगे यहाँ पर है गुण प्रत्यय। क्या है, इसमें वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर व्यक्ति या वस्तु के गुण बोधक शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे मूल शब्द क्या है, प्यार, तो यहाँ पर प्रत्यय जुड़ गया आ तो क्या हो गया, प्यारा। यहाँ पर नजर है मूल शब्द, आना जुड़ गया तो नजराना हो गया। चमक है मूल शब्द, इला जुड़ गया तो क्या हो गया, चमकीला हो गया। दया है मूल शब्द, बंत जुड़ गया तो क्या हो गया, दयाबंत। पता चल रहा है ना, गुणों का पता चल रहा है भाई, प्यारा है, नजराना, चमकीला है, दयाबंत है, सारे के सारे गुण प्रकट हो रहे हैं।
तो ये हो गया इसका चौथा क्या भेद, किसका, तद्धित प्रत्यय का। कृत प्रत्यय के 3 भेद हैं और आपके तद्धित के 4 हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ बेसिक है जो कि आपको पता होना चाहिए, जैसे कि एक तथा आ प्रत्यय लगाने पर तदितांत के प्रथम वर्ण की मात्राएं निम्नानुसार बदलती हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे आ या फिर जो बड़ा आ हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मर्म धन 1 बराबर मार्मिक, मतलब मर्म में छोटा आ है और ई क्या है, एक मार्मिक। ओके, यहाँ पे बोला गया है एक तथा आ प्रत्यय लगाने पर ये सारे चेंजेज आते हैं। तो एक जे हो गया और आ इसमें है, छिपा हुआ है माँ में, मर्म आ और धन 1 मार्मिक। इसी प्रकार से विचार यहाँ पर और धन 1 यहाँ पे वैचारिक, और मास यहाँ पे आ है और धन 1 मासिक। जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी भी शब्द के अंदर आ छुपा हुआ रहता है। आप सा भी देखेंगे तो सा आधा सा प्लस आ है इसमें। आप माँ देखेंगे तो आधा माँ प्लस आ है, जब जाके पूरा माँ बना है, इसलिए यहाँ पर आ छुपा हुआ रहता है। मर्म धन 1 बराबर मार्मिक हो गया। ओके, इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि एक और आ ये दोनों निर्माण करते हैं ऐसे शब्दों का। चलिए हम देखते हैं आगे। अब दोस्तों कुछ नोट यहाँ पे भी कीजिएगा। यहाँ पे बोला गया है कि आपत्तिवाचक संतानवाचक तद्धित प्रत्यय, यहाँ पर चौथा भेद, वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में जोड़कर संतान बोधक शब्दों का निर्माण करते हैं। क्या है, जैसे कि मूल शब्द दिया है मनु और प्रत्यय है इसमें आ, नवीन शब्द आपका क्या बन जाएगा, मानव। ओके, मनु धन आ बराबर मानव। वाल्मीकि यहाँ पर मूल शब्द है, प्रत्यय जोड़ा ई तो वाल्मीकि। ऐसे आपके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा आए हैं जो कि मैंने टेस्ट में करवाए हैं, आपको पता होगा। द्रुपद धन ई बराबर द्रौपदी, क्या होगा, ऐसा प्रत्यय आ जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों 5वां है आपका स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेष शब्दों से जुड़कर पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। अब यहाँ पे ऐसे शब्द जो कि पुल्लिंग है और प्रत्यय लग जाता है तो यहाँ पर स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे यहाँ पर चोटी दिया है मूल शब्द और प्रत्यय दे दिया या, तो क्या हो गया, नवीन शब्द चुटिया। आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग प्रत्यय है, आप क्या बताएंगे, आपको दे देगा सा बड़ा सा, आपको पता चलेगा कि स्त्रीलिंग प्रत्यय है। जब तक आपको याद नहीं होगा नहीं रहेगा पता, आप इसको पुरुष करे आएंगे। ओके, आपको यहाँ पर ली दे देगा तो एक मान चल सकते हैं कि हाँ स्त्रीलिंग करके आ जाएंगे, लेकिन आपको कुछ ऐसे वर्ड हैं जो पता होने चाहिए, जैसे कि आपका री आ इत्यादि, ये सारे के सारे जो हैं स्त्रीलिंग प्रत्यय हैं, ई इन नी आ। ओके दोस्तों, तो आपको संस्कृत के, अरबी के, हिंदी के उपसर्ग और प्रत्यय मुखाग्र याद होना चाहिए, क्योंकि जरा सा लेवल यदि इंक्रीज हुआ तो ये सारे के सारे पूछने लगता है। चलिए हमने यहाँ पर बताया दोस्तों आपको 1 बाय 1 करके, आपने देखा। अब हम कुछ 1-2 मिनट के समथिंग अभ्यास कर लेते हैं, चूंकि आज हमने समझा ज्यादा है। क्वेश्चन है आपका, क्या बनेला शब्द में प्रत्यय है, बताइए। अभी हमने सब कुछ समझा है क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर बनेला में हो जाएगा एला, प्रत्यय लास्ट में लगता है, एला प्रत्यय है। मानसिक शब्द बना है, तो दोस्तों यहाँ पर मनस धन 1 इससे बना है मानसिक। मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर आ और एक प्रत्यय बन के मानसिक कर देंगे, जैसे कि मार्मिक था, इसलिए यहाँ आधा सा है तो यहाँ पर आ प्रत्यय हुआ होगा और आपका धन 1 मानसिक। आपके यहाँ पे देखिए प्रेक्षण शब्द बना है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा कौन सा, फर्स्ट। क्या है, प्रक धन इक्षण परीक्षण। दोस्तों ऐसे शब्द आप गलत करेंगे, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है इन पर अच्छे से ध्यान देना। जो मैंने बेसिक बताया है उसको अच्छे से रीड कर लेना, देन इसके बाद एमसीक्यू ट्राई करना। देखिए यहाँ पर बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर प्रत्यर्पण शब्द बना है, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जाएगा हमारा प्रतिधन अर्पण। क्योंकि हमने अत्याचार देखा था, अति था, इसी प्रकार से आप ऐसे वर्ड याद कर लेना। यहाँ पर प्रति उपसर्ग है, मतलब प्रति धन अर्पण,
मतलब यहाँ पे पूछा है किससे मिलकर बना है, संधि विच्छेद करते भी आना चाहिए। प्रत्याहार शब्द में उपसर्ग है, तो दोस्तों अभी मैंने बताया है, इसमें हो जाएगा आपका प्रति। नेक्स्ट है किस शब्द में आल प्रत्यय नहीं है, तो दोस्तों छठवा है, इसका राइट आंसर जाएगा क्या, तिरपाल में नहीं है आपका आल प्रत्यय। वहां का ननिहाल आल, ससुराल आल, तिरपाल आल यहाँ पे नहीं है। पूछा है क्या दोस्तों, भवदीय शब्द बना है, राइट आंसर जाएगा तीसरा, भवदीय धन आ। दोस्तों भवदिया जी, भवदिया इसी से बना है, नहीं तो आप कहें कि नहीं यहाँ पे भव धन अधिया हो जाए, भवधन या हो जाए, ये नहीं है, भवदीय धन आ। ओके, आपका नेक्स्ट है ओझायन शब्द बना है, राइट आंसर जाएगा फर्स्ट, ओझा धन आयन बराबर ओझायन। तो दोस्तों आज इतने ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ जा रही है ज्यादा, मेरे को पता है बोरिंग सा फील होने लगता है, लेकिन ऐसा जरूरी था, आवश्यक था, बेसिक जानना, तभी आप अच्छे से उपसर्ग प्रत्यय कर पाएंगे। क्योंकि आज आपने अच्छे से समझ लिया, तो कल हम इसकी एमसीक्यू अधिक से अधिक ट्राई करेंगे, मोर देन आपकी 200 की समथिंग समथिंग। तो आप कल आना ना भूलिएगा, ताकि आपको एक भी नंबर यहाँ से ना कटे। लेते हैं आपसे विदाई, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। और इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा कल के बाद, कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे।